नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो सीट मैट्रिक है फाइनली आ चुका है। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपने डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले ये जो सीट मैट्रिक आया है मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं टोटल डिटेल आपको बताने वाला हूं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, वेटनरी हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। जो बच्चे एनआरआई के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप पे देखिए डिसीजन आपने लेना है। मैं बस एक आपको सजेशन दे सकता हूँ। ठीक है, आपको डिसीजन क्या लेना है। देखिए, एनआरआई के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो एनआरआई में जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपने देख लेना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनआरआई के लिए अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आप जाते हैं कॉलेज में तो फी की वजह से जिनका बजट कम है तो वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो सीट वैकेंट रह जाता है। पहला तो ये है। दूसरा है, अगर आप एनआरआई के लिए अप्लाई करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, आप अगर आपका बजट मान के ये नहीं है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो इस बार क्या होगा कि 25-26 की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आप कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप 25-26 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार हो जाएंगे। ये क्लियर बीसीसी बोर्ड की का जो नोटिस आया है उसमें भी क्लियर मेंशन है, और ऑल इंडिया कोटा वाले का नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर एनआरआई के जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान में रखना है कि फ़ी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एनआरआई से अप्लाई कर दें और फ़ी जो है अब उतना आपका बजट नहीं है, फिर आपको जो है सीट छोड़ना पड़े। ठीक है, ये है। बाकी आपका डिसीजन डिसीजन आपने लेना है, जो भी हो। ठीक है, बाकी जो जनरल के बच्चे हैं जिनको सीट मिलेगा उनको भी सीट लेना है। अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट वीक के लिए आप डिबार हो जाएंगे। ठीक है, आप काउंसलिंग 25-26 के लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो एनएमसी पटना की बात करूँ, यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ तक। ठीक है, लिखा हुआ क्लियर, हालांकि नीचे इन्होंने लिख रखा है। और वैकेंसी पोजीशन पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। एमसी पटना की बात करूँ तो यहाँ पे एससी का एक सीट वैकेंट है। टोटल यहाँ पे देखेंगे एक ही सीट वैकेंट है। पीएमसी पटना की बात करूँ, बीसी का एक सीट वैकेंट है, यानी कि एक ही सीट है आपका बीसी का। उसके बाद एनएमसी गया में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, यानी कि यहाँ तक कोई सीट वैकेंट नहीं है। फिर आपका सीधा आ जाता है जीएमसी बेतिया में। यहाँ पे देखेंगे एक सीट ईडब्ल्यूएस का वैकेंट है और एक आपका डीक्यू का है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आईजीएमएस पटना की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। मधेपुरा में आपका एक सीट यहाँ पे जनरल का है। ठीक है, और एक सीट आपका बीसी का है, यानी कि टोटल 2 सीट यहाँ पे हैं और 2 सीट आपका डीक्यू का है। यानी कि मधेपुरा में यहाँ पे चांस है, यहाँ पे सीट है थोड़ा। उसके बाद भागलपुर की बात करूँ तो आप देखेंगे एक भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। इस हिसाब से जनरल का एक सीट है और एससी का एक सीट वैकेंट है। 2 सीट आपका बीसी का है और ईडब्ल्यूएस का एक सीट है। टोटल 5 सीट आपका वैकेंट है और 4 सीट जिसमें डीक्यू का है। क्लियर हुआ होगा। ये एमबीबीएस गवर्नमेंट का हो गया। प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे यहाँ पे केएमसी कटिहार में देखेंगे 3 सीट एनआरआई का है। ठीक है, और लॉर्ड बुद्धा की बात करूँ जिसको 50 सीट मिल गया है। 43 यहाँ पे जनरल का है। अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ पे चांस है और जनरल के लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे। उसके बाद 9 सीट यहाँ पे आप देखेंगे एनआरआई का है। 2 पहले का था, 7 अभी ऐड हुआ होगा, यानी कि 52 सीट यहाँ पे वैकेंट है। उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एक सीट है, वो भी एनआरआई का वैकेंट है। किशनगंज में देखेंगे आप तो एक भी सीट वैकेंट नहीं है। उसके बाद सासाराम की बात करूँ तो एक जनरल का सीट यहाँ पे वैकेंट है और कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। नेताजी सुभाष मेडिकल की बात करूँ तो यहाँ पे एक सीट वैकेंट है जनरल का और 2 सीट आपका एनआरआई का, यानी कि 3 सीट टोटल यहाँ पे नेताजी में भी अभी वैकेंट है। आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक भी सीट वैकेंट नहीं है। आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। कटअप इसका थोड़ा लो गया था, 360 रहा था कटअप, लेकिन यहाँ पे सीट नहीं है। नहीं, हिमालय का 360 रहा था, आरडीजीएम का जाना था, सॉरी मैं भूल गया था। हिमालय की बात करूँ तो 5 जनरल का यहाँ पे सीट वैकेंट है और 3 आपका आप देखेंगे 3 सीट जो है एनआरआई का है। एक से हाँ, ऊपर ये 5 सीट जो है आपका वैकेंट है, वो भी जनरल का। एनआरआई का एक भी सीट यहाँ पे हिमालय मेडिकल कॉलेज में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है,
आप देख सकते हैं। उसके बाद श्री नारायण की बात करूँ तो यहाँ पे 3 सीट वैकेंट है, वो भी तीनों एनआरआई का है। ठीक है, ध्यान में रखना है। टोटल 50 सीट आपका जनरल में आएगा, आ गया है, आएगा क्या, आ गया है, और 18 सीट आपका एनआरआई में। टोटल 68 यहाँ पे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए सीट है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बीडीएस की बात करूँ तो पीटीसी पटना में देखेंगे 1 सीट है। पीटीसी पटना में 1 सीट, वो भी एससी का है। उसके बाद कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई भी यहाँ पे देखेंगे 1 सीट और वैकेंट है यहाँ पे, वही 1 ही सीट वैकेंट है, कोई सीट वैकेंट नहीं है। उसके बाद जीडीसी में देखेंगे कोई भी सीट नहीं है, यानी कि पीटीसी पटना में 1 सीट है कुल मिला के बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उसके प्राइवेट में बीडीएस में आ जाते हैं, प्राइवेट में तो आप यहाँ देखें 1 सीट जनरल का वैकेंट है, यानी कि 1 ही सीट वैकेंट, बाकी किसी में भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट बीडीएस में 1 सीट वैकेंट है, यानी कि सिर्फ एक, यानी कि कट ऑफ इसका हाई जाने वाला है। अब वेटनरी की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वेटनरी की बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो 2 सीट जनरल का है, ठीक है, और 2 सीट आपका एससी का है। टोटल मिला के 5 सीट हो जाता है यहाँ पे। 1 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का भी इसमें है वेटनरी में। ठीक है, उसके बाद बीबीसी पटना 1 सीट जनरल का है, 1 सीट आपका ईबीसी का भी है। टोटल यहाँ पे देखेंगे 4 सीट एनआरआई का है। टोटल 6 सीट हो जाता है यहाँ पे, और 1 सीट आपका डीक्यू का भी यहाँ पे है। कोबस किशनगंज की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे 2 सीट आपका एससी का है, और 2 ही सीट है टोटल आपका, और 1 सीट डीक्यू का भी है। ठीक है, तो इस तरीके से सीट मैट्रिक है। आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाना है। जैसे आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे सीट मैट्रिक इंस्पेक्टर स्टेप वैकेंसी राउंड यूजी मैट लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे सीट मैट्रिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।